अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 196 से लेकर 198 तक। आर्टिकल 196 कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है उसकी जो ऑफिस है वो खाली है, या जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो अवेलेबल नहीं हैं, या वो बीमार हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ यानी कि कर नहीं सकते परफॉर्म, तो उस सूरत में जो प्रेसिडेंट है ना, वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस नामज़द कर सकते हैं। और इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप आएँ और यहाँ पे एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करें। उसके बाद है आर्टिकल 197 के अंदर बात ये की गई है कि प्रेसिडेंट एडिशनल जो जजेस हैं उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, अगर किसी जज की जो जज है उसकी वो यानी अवे उसकी पोस्ट खाली है। इसके अलावा जज अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट हैं, या काम नहीं कर सकते, बीमार हैं, या वैसे भी जजेस की आपको ज़रूरत है क्योंकि केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो इन सूरतों में प्रेसिडेंट जो सदर हैं वो एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो अपॉइंटमेंट जो होगी ना, उसमें जो आर्टिकल 193 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है कि वो सिटीज़न होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। और वो जजेस कितने पीरियड के लिए काम करेंगे, और वो भी जनाब प्रेसिडेंट साहब ही बताएंगे कि जी आपने 6 माह के लिए काम करना है या 1 साल के लिए। ठीक है। और लेकिन उसके बाद मज़ीद काम नहीं कर सकेंगे, बस जो आपको प्रेसिडेंट साहब कहेंगे आपने उतने अरसे के लिए एज ए एडिशनल जज हाई कोर्ट के अंदर काम करना है। उसके बाद है आर्टिकल 198। उसमें कहा गया है कि कोई भी जो हाई कोर्ट होगी उसकी एक प्रिंसिपल सीट होगी। जैसे लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद में, सिंध हाई कोर्ट की कराची में है, और इसी तरीके से पेशावर के अंदर पेशावर हाई कोर्ट की पेशावर में है। ये ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मज़ीद जनाब हम जो है ना उनकी बेंचेस या दफ्तर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का दूसरा दफ्तर भावलपुर में है, मुल्तान में, रावलपिंडी में। यहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना लाहौर हाई कोर्ट जो है ना लोगों के मुकदमे सुन सकती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट जो सिंध है उसकी रजिस्ट्री सक्खर के अंदर भी है आइन के तहत। पेशावर हाई कोर्ट की एबटाबाद, मिंगोरा, डेरा इस्माइल खान, और बलूचिस्तान की सिब्बी और तुरबत। वैसे तो उसकी कोयटा में है, इसके अलावा सिब्बी और तुरबत में भी हाई कोर्ट के दफ्तर मौजूद है, वहाँ पे आप अपने मुकदमे ले जा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये बताया गया है कि अगर हाई कोर्ट को बेहतर लगे तो वो मज़ीद भी अपने बेंचेस दूसरी लोकेशंस पे बना सकती हैं अगर गवर्नर डिसाइड करें। लेकिन उसमें फिर आपने कैबिनेट ने उनको एडवाइस करना है, उस सूबे की जो कैबिनेट होगी काबीना, और साथ में आपने चीफ जस्टिस से ज़रूर मशवरा करना है। ठीक है। तो इस हवाले से अब देखा जाए जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी आइन के अंदर तो लिखा गया है कि उसकी जो दूसरा दफ्तर है वो सक्खर में, इसके अलावा लेकिन वो हैदराबाद में भी हैं, मीरपुर खास, लड़काना, यहाँ पे उनके बेंचेस बने हुए हैं। तो सिंध हाई कोर्ट के जजेस वहाँ पे भी जाके लोगों के मुकदमात सुनते हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो जजेस होंगे यानी कि वहाँ पे जो जजेस जो काम करेंगे उनको नॉमिनेट चीफ जस्टिस करेंगे, और वो कम से कम 1 साल के लिए वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद वो तब्दील कर दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि जनाब के उनके वो जो बेंचेस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी। मिसाल के तौर पर जो लाड़काना के अंदर जो बेंच बैठा होगा तो उसकी कहाँ तक यानी कि वो जुरिस्डिक्शन होगी। वैसे तो सिंध हाई कोर्ट की तो पूरे सूबे में है, लेकिन जो उसका लाड़काना का जो बेंच होगा उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड गवर्नर साहब करेंगे चीफ जस्टिस के साथ मशवरा करके कि ये मखसूस एरिया तक यहाँ के मुकदमे आप सुने। वैसे तो पूरे हाई कोर्ट की यानी कि हाई कोर्ट का पूरे सिंध में होगा, पूरे सब सूबे के अंदर होगा, लेकिन अगर मखसूस लोकेशन में जो उनके बेंचेस हैं तो वो मखसूस इलाकों को ही डील करेंगे। ठीक है। और एड्रेस करेंगे कि कौन से मामला वो सुन सकते हैं। तो ये जनाब इसके जो रूल्स कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा, किससे मशवरा करके, जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके साथ मशवरा करके। सो दोस्तों ये थे हमारे 3 आर्टिकल 198, 197 और 196। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।